बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जमात सेशन के लिए मैं आपकी उर्दू खुशखती की टीचर PMS वॉइस 3 की जानिब से ऑनलाइन क्लास में आपको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे और ईद भी आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। बच्चों, कोविड की वजह से आपके स्कूल्स बंद हैं और आप लोगों की छुट्टियां हैं, तो ये आप लोगों के लिए सुनहरी मौका है ताकि जिसमें आप अपनी कमियां बेशियां जो है उसको कवर कर सकते हैं। आप माशाल्लाह बड़े भी हैं, समझदार भी हैं, इसीलिए आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दरकार है। ये लिखाई को बेहतर बनाने के लिए आपके पास सुनहरी मौका है, आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। बच्चों, हर ज़ुबान को दुरुस्त तरीके से सीखने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कुछ असूल होते हैं। इन्हीं असूल को कवायद कहते हैं। फिर ज़ुबान सीखने की कुछ महारतें होती हैं, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले हम सुनते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं, उसके बाद हम पढ़ना सीखते हैं और तब कहीं जाकर हमें लिखना आता है। ठीक है, और इस सब के लिए, इसमें बेहतरी के लिए हमें मश्क की ज़रूरत होती है, यानी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बच्चों, जब आप नई क्लास में प्रमोट हो जाते हैं तो सबसे पहले हम आपको टाइटल पेज के बाद हरूफ तहज्जी लिखवाते हैं। जिस तरह इंग्लिश में आप लोग कैपिटल और स्मॉल लेटर्स लिखते हैं, तो उर्दू में हम हरूफ तहज्जी लिखते हैं। ये सब लिखवाने का मकसद आपको समझाना होता है ताकि लिखने से मुतालिक आप में दिलचस्पी पैदा हो, और दिलचस्पी तभी पैदा होगी जब आप इस दिलचस्पी को तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप अपनी ऑनलाइन क्लास से पूरी तवज्जो के साथ अटेंड करेंगे। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास भी उर्दू खुशखती से मुताल्लिक है। इसमें मैं आपको हरूफ तहज्जी लिखना सिखाऊंगी, लेकिन लिखने से पहले आप लोगों के लिए कुछ बातें ज़हन नशीन करना ज़रूरी है, यानी उन बातों को आप लोग याद रखेंगे। उसमें सबसे पहली बात ये है कि आपको आपकी कलम पर गिरफ्त, यानी आप कलम को कैसे पकड़ते हैं, कलम पकड़ने का सही अंदाज़। आप कलम को अपनी 3 फिंगर्स के साथ इस तरह अगर पकड़ते हैं तो उससे आपकी लिखाई जो है वो बेहतर होती है। ठीक है, बाज़ बच्चे जो है वो इंतहाई यूँ करके पेन को निब के करीब से पकड़ते हैं, उससे एक तो उनकी फिंगर्स जो है वो गंदी हो जाती हैं, दूसरा उनकी लिखाई जो है वो भी अच्छी नहीं आती। तो आप अपनी कलम को पकड़ने का, कलम से मुराद यहाँ मेरा पेन है, कलम को पकड़ने का आपका अंदाज़ जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। जब तक आप सही तरीके से कलम नहीं पकड़ेंगे, आपका ये अंदाज़ सही नहीं होगा, आप अच्छा नहीं लिख सकते। तो बेटा, सबसे पहले आप कलम को सही तरीके से पकड़ें और तब लिखने की कोशिश करें। दूसरी अहम बात इस सिलसिले में नशिस्त का अंदाज़ है, यानी आपके बैठने का तरीका। आप किस तरह बैठते हैं और किस तरह लिखते हैं। जब तक आप सही बैठेंगे नहीं तो आपकी राइटिंग बेहतर नहीं हो सकती। आपने देखा होगा जमात में कुछ तलबा लेटने के स्टाइल पे कुर्सी पे बैठे होते हैं, कुछ बच्चे टेढ़ा बैठते हैं, कुछ हाथ को भी फिर टेढ़ा रखते हैं, तो उससे उनकी लिखाई मुतासिर होती है। जो बच्चे क्लास में अच्छे तरीके से बैठते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी लिखाई खूबसूरत होती है। आपकी जमात में भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इंतहाई खूबसूरत लिखते हैं और असातिज़ा भी उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है,
और उन्हें स्टैम्प्स वगैरह लगाकर एजाज़ के तौर पर या इनाम के तौर पर स्टैम्प्स वगैरह उनकी नोटबुक पर लग जाती है। तो ये देखकर आपके दिल में भी यकीनन शौक़ पैदा होगा, आप भी कर सकते हैं उसी तरह। बस इसके लिए आपको अपने इन बातों का ख्याल रखना है और अपनी लिखाई की मशक करनी है। तीसरी अहम बात इसके लिए आपकी दिलचस्पी है। जब तक आप खुद दिलचस्पी नहीं लेंगे, लिखाई बेहतर हो ही नहीं सकती। तो आप इसमें अपनी दिलचस्पी डेवलप करेंगे, आपकी राइटिंग ज़रूर बेहतर होगी। आपका शौक़ दूसरों को देखें, उनकी कॉपीज़ असातिज़ा किस तरह अप्रिशिएट करते हैं उनकी राइटिंग, तो आप में भी दिलचस्पी जो है वो डेवलप होगी। और इन सब बातों के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, यानी बार बार आप मशक करेंगे। जो भी आपको स्कूल में लिखवाया जाता है, अगर आप रफ़ कॉपी में उसकी प्रैक्टिस करें तो आपकी राइटिंग में बेहतरी आ सकती है। प्यारे बच्चों, आज हम हरूफ़ तहजी लिखना सीखेंगे। लिखना तो आपको आता है, लेकिन मैं खूबसूरत तरीके से आपको लिखना बताऊंगी। उर्दू ज़ुबान में बेटा लफ्ज़ बनाते हुए हरूफ की अशकाल जो है वो बदल जाती हैं, यानी चेंज हो जाती हैं। उर्दू हरूफ़ तहजी में कई हरूफ की एक से ज़्यादा अशकाल राइज है, यानी किसी लफ्ज़ के साथ जब वो मिलता है तो उसकी शक्ल जो है एक तरह की होती है, लेकिन जब वही हरूफ किसी कोई दूसरा लफ्ज़ बनाता है तो उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, चलें अब हम हरूफ़ तहजी लिखते हैं, हरूफ़ तहजी की तरफ आते हैं। और आप लोग भी लफ्ज़ों की बनावट का ज़रूर ख्याल रखें। देखिए, ये मेरी उर्दू खुशखत्ती की कॉपी है, इसमें उर्दू खुशखत्ती आप भी रफ़ कॉपी में अपने लिए इस तरह का पेज रेडी कर सकते हैं, या एक छोटी सी अलग से भी कोई रफ़ कॉपी आपके पिछले साल की भी आपके पास कॉपीज़ बची होंगी, आप उसके पेजेस से भी अपने लिए एक छोटी सी कॉपी बना लें रफ़, और यूँ उसमें आप एड राइटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले काम मरहला आता है हमारे पास पेज रेडी करना। आप इस पेज को यूँ रेडी करें कि 3 लाइंस ड्रॉ करने के बाद 4 ब्लॉक बना लें, 1, 2, 3 और 4। ऊपर हेडिंग के लिए डबल अंडरलाइन कर लें। ठीक है, यूँ 3 लाइंस जब आप ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 4 ब्लॉक्स बन लेंगे। आप पेज को इक्वली डिवाइड करें और यूँ अपना काम जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे साथ रफ़ नोटबुक पर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी ऊपर देखें, मैं यहाँ पर कट निब मार्कर से काम करूँगी ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर समझ आ सके। आप ज़रूरी नहीं आप कट निब से और किसी भी पेन से जिससे आप खूबसूरत लिख सकते हैं काम कर सकते हैं। बड़ी छोटी हरूफ़ तहजी, ऊपर मैंने हेडिंग दी बड़ी छोटी हरूफ़ तहजी। ठीक बच्चे, अब हम शुरू करते हैं लाइन छोड़कर, ताकि राइटिंग हमारी खूबसूरत लगे। तो सबसे पहले अलिफ़ अपनी ओरिजिनल शेप में ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसकी कोई शक्ल नहीं है, बिल्कुल सीधा अलिफ़। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर अलिफ़ मदा लिखना सिखाऊंगी। ये इसके ऊपर यूँ मद लगाते हैं। कुछ बच्चे इस मद को उल्टा लगा लेते हैं, इधर से शुरू करते हैं, तो उनकी राइटिंग जो है वो उससे मुतासिर होती है। बेहतर यही है आप इसको ऊपर से शुरू करें। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा बे। अब देखें, बे की बनावट पर गौर करें बच्चों, ऐसे सीधा ला के यूँ ऊपर सीधा ले जाए बे। इसकी छोटी शक्ल बस ये लाइन के ऊपर यूँ। ठीक है, अब लिखूँगी मैं पे, 3 नुक्ते और ये वही छोटी पे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और दे, लाइन छोड़ कर लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा टे,
फिर आ जाएगा से। ठीक है, ये सारी बे की फैमिली है। इनकी अशकाल जो है एक जैसी हैं, सिर्फ नुक्तों का थोड़ा फ़र्क है। तो ये सब बे की फैमिली हम इनको कह सकते हैं। अब मैं लिखूँगी जीम। नीचे से लाएं, गोल करें और यूँ फिर लाइन के ऊपर ले जाएं, सेंटर में नुक्ता। छोटी शक्ल इसकी यूँ होगी। ठीक है, इस तरह जीम के बाद आ जाएगा हमारे पास चे, और छोटी शक्ल है इसकी यूँ यूँ, हे। इसके बाद है खे। ठीक है बच्चों, ये इसको हम जीम की फैमिली भी कह सकते हैं। ये हमारे लिए जीम की फैमिली है, क्योंकि इनकी शक्लें जो है एक जैसी है, सिर्फ नुक्तों के फ़र्क से इनकी साउंड जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक, अब दाल। डाल, ये इनकी छोटी शक्ल कोई नहीं है, ये अपनी इसी शेप में इस्तेमाल होती हैं, इसीलिए ये जूं की तू ही रहेंगी। ठीक, तो इसी डाल जाल। अब रे, कड़े, जे और जे, 3 नुक्तों के साथ। ठीक, अब आएगा सीन। 3 दंदान बनाए इसके, थोड़ा सा नीचे अलिफ की तरह, फिर गोल करके लाइन से नीचे लाइन के ऊपर ले जाएं। ठीक है, अच्छा बेटा, सीन जो है किसी जगह 3 दंदान के साथ और किसी जगह लफ्ज़ बनाते हुए 2 दंदान के साथ भी इस्तेमाल होता है। इसकी यानी 2 छोटी अशकाल है। मैं आपको बता रही हूँ, देखें, एक तो ये यूँ इस्तेमाल हो जाएगा और दूसरा ये यूँ। ठीक है, इस तरह शीन की भी यही है। ठीक, अब आ जाएगा स्वाद। उसके बाद है ज़्वाद। तोएं, तोएं भी अपनी इसी ओरिजिनल शक्ल में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं है। ज़ोएं, आइन। लाइन देखें बेटा, फे, गोल करने के बाद थोड़ा सा फिर लाइन के ऊपर ले आए, फिर ऊपर ले जाएं, फे। काफ को देखें, ऊपर से गोल करें, नीचे लाइन लाइन से गोलाई बनाएं, फिर लाइन के ऊपर ले जाएं, क्याफ। अब आ जाएगा गाफ। लाम, सीधा अलिफ बनाएं, लाइन से नीचे गोल करके फिर लाइन के ऊपर ले जाएं, और छोटा लाम जो है लाइन के ऊपर ही बैठ जाएगा। लाम के बाद आ जाएगा हमारे पास मीम। लाइन के सेंटर से शुरू करें और नीचे ले आएं, और छोटा मीम जो है नीचे से मोड़ के उसको इस तरह बना लें। फिर आ जाएगा नून, छोटा नून लाइन के ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वाव की तरफ। वाव भी अपनी असल हालत में ही इस्तेमाल होती है, इसीलिए इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं है। ये देखिए बच्चों, यूँ, और इसकी भी 2 अशकाल मैं आपको बता रही हूँ। छोटी कहीं 2 दंदान के साथ और किसी जगह हम इसको 1 दंदान के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। नीचे इसका एक कुंडा लगा देंगे। तो चश्मी है, देखें। ठीक है, उसके बाद हमज़ा। फिर छोटी है हमारे पास आ जाएगी, यूँ नीचे ला के ऊपर ले जाएं और यूँ। ठीक, और बड़ी है। ये आप लोगों की हरूफ तहज्जी है। एंडिंग लाइन ड्रॉ कर लें ताकि आपका पेज खूबसूरत हो जाए। ठीक, इसी तरीके से आप इसको 1 बार 2 बार लिख लें ताकि आपकी राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके, क्योंकि छुट्टियों में आप ज़रा थोड़े लेज़ी से हो गए, क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं ना आप ज़्यादा। स्कूल तो आते हैं, रूटीन में आप काम करते रहते हैं, आपको होमवर्क मिलता है, तो इसीलिए आपको वार्म अप करने के लिए आप इस हरूफ तहज्जी की मशक हम करवा रहे हैं। आप इसकी घर में ज़रूर प्रैक्टिस करें।
बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये तमाम लिखाई के असूल समझ आ गए होंगे और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप ज़रूर हुरूफ़ तहज्जी की मशक़ करके अपनी लिखाई बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इन छुट्टियों से आप भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। आपने इस काम की 5 बार प्रैक्टिस रफ़ कॉपी में करनी है। मैंने आपको बताया ना, रफ़ कॉपी अपने लिए अरेंज कर लें। पुरानी नोटबुक्स के लास्ट में काफ़ी सारे पेजेस होंगे आपके पास, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बार बार आप इसकी मशक़ करें, ठीक है, ताकि आपकी राइटिंग खूबसूरत और प्यारी हो। और लफ्ज़ बनाते हुए, यानी जब हम स्कूल आने के बाद रिटन काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आप आसानी से अपने काम शुरू कर सकें। मैं उम्मीद है कि आप मेरी इन तमाम बातों पर अमल करेंगे। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अगली ऑनलाइन क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।